ये तो आसमां लाए हो, जमीन पे रख दो। आहा, हाय हाय। एक शब्द है इसमें, हुजरा। हुजरा कहते हैं साधु संतों के रहने की कुटिया को, झोंपड़ी को। देखिए, जो शेर आपको समझ में आता है, जिस पर आप तालियां बजाते हैं, वो वाकई अच्छा होता है। जो शेर अगर आपको जरा भी मुश्किल लगे और समझने में जरा सी परेशानी हो, समझना राहत नूरी ने आज कोई बहुत बड़ी बात कह दी, तो उसकी तारीफ ज्यादा कीजिएगा। अब इसका मजा लीजिएगा कि मेरे हुजरे में नहीं, आहा, और कहीं पर रख दो। वाह, आहा, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। अब बात, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ। ले आओ, जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आहा, क्या शेर है रात भाई। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे का हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, आहा, वाह, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। बहुत शुक्रिया, क्या बात है रात भाई, वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह। राहत भाई के रहने पर और हिंदी उर्दू दोनों मोहब्बतों के बीच हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शायरा हैं, बहुत बड़ी कवित्री हैं, शबीना अदीब साहब को मैं कपिल भाई की ओर से आमंत्रित करता हूं। जोरदार। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबकी कि आज इस मौके पर आपने दो कलमकारों के बीच एक छोटी सी शायरा को भी याद किया। मैं नज़ करती हूँ कि हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। आहा, वाह, हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिलें कि बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। वाह 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 वाह। मिलें कि बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। और आप सबको एक शेर नज़्म करना चाहती हूँ कि कहीं रहो तुम, कहीं रहें हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। यही हिंदुस्तान की तहजीब है। बाजी से कहीं रहो तुम, कहीं कहीं रहो रहे तुम, हम। कहीं रहें हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। क्या बात है, शाबाश, शाबाश, शाबाश। आइए विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां शबीना जी के लिए। वाह भाई वाह। अच्छा, हालांकि आपके आने से पहले राहत भाई से हम लोगों ने कंफर्म कर लिया था कि ऐसी कोई बात नहीं होती कि दिल में गम हो तभी कोई शायर बने, पर कहा जाता रहा है कि गम हो तो आदमी शायर बनता है। आप तो बेगम हैं। अरे वाह। आप कैसे शायरा बनी? देखिए, चूंकि मैं जिस जगह की रहने वाली हूँ, एक छोटा सा एक कस्बा है, वहाँ की मिट्टी में शायरी मैं समझती हूँ पनपती है। हमारे सर जानते हैं राहत साहब। और आप मतलब वहाँ का अगर 16 साल का भी बच्चा मिलेगा तो आपको शेर कहता हुआ मिलेगा। ये वहाँ की मिट्टी में ये बात है। तो उस मिट्टी से मैं भी एक छोटी सी शायरा निकल कर आई आप सबकी दुआओं की बदौलत। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो बात नस्र में कहूँ, बातचीत में कहूँ, वो हम शेर के जरिए आप तक जी, जी, पहुँचाएं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी हसीन महफिल है तो कुछ हसीन और मोहब्बतों भरी बातें भी आज की इस अच्छी महफिल में होनी चाहिए। एक गज़ल मेरी बड़ी मशहूर सी गज़ल है, मैं उसके कुछ शेर मैं चाहती हूँ कि मैं सुनाऊं, और आप सब जरा मेरा साथ दीजिएगा तो मुझे पढ़ने में और अच्छा लगेगा। सुने। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। क्या बात है शबीना। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। बहुत शुक्रिया। इसके शेर पढ़ती हूँ जी। अभी ना आएगी नींद तुमको, वाह, अभी ना हमको सुकून मिलेगा,
बात है। बहुत अच्छा। वाह। अच्छा, ये मेरा एक सवाल है आप सबसे जी। कि जैसे कवि सम्मेलन जब होते हैं बाजी, तो 8-10 कवि जो रहते हैं उनके बीच में एक कवित्री होती हैं, तो एक कवित्री क्यों होती है? मतलब कि ये भारी पड़ती है कि बाकी के 8-10 कवि हैं जो टाइम पे आ जाएं? ये क्या है ना, जैसे कवि जो हैं वो भरे हुए गजल के खाली या पेपर की तरह होती है जी। और कवित्री पेपर वेट की तरह होती है कि उड़ नहीं जाए सारे के सारे। तो राहत भाई, जो हमारे यंग जनरेशन बैठी है, कुछ और उम्मीद कर रहे हैं, कुछ आए कुछ? विराट भाई, आशीष को भी। क्या बात है। साहब मैं बहुत देर तक ज्यादा मैं आज ये कर रहा हूँ कि ज्यादा मैं सुन रहा हूँ। कुमार भाई की बातें, कपिल की बातें, सियासत की बातें, सियासी ईमानदारियों की बातें, बहुत देर तक सुनी। भाई को भी सुना। एक शेर अचानक याद आ गया। वो शेर ना सिद्धू जी आपके लिए है ना भाई के लिए। देखिए ना, बन के एक हादसा बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। हाय हाय। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। शेर कुछ और सुनाना चाहता तो आप सुने। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र। मैंने पहले कह दिया, इन दोनों में से किसी का शेर नहीं है। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाए। क्या बात है। अरे नहीं मेरे अजीज, क्या बात है। बहुत बढ़िया। सर कपिल के साथ करीब करीब 300 शो कर दिए सर, लेकिन अगर मैं कहूं कि नंबर 1 और नंबर 2 या नंबर 2 या नंबर 1, तो वो 2 शो मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन, एक वडाली ब्रदर्स और एक आपका शो। क्या बात है। ये मेरे दिल की गहराई से है सर। और आप जब बोलते हैं तो मुझे लगता है कि खुदा दिल में आपके बैठ जाता है और आपसे बुलवाता है, आपसे बुलवाता है। जो मैंने अभी सुनाया, इसमें 2 लाइनें और रह गई। पहला जो शेर सुनाया था वो मैंने माफी मांगी थी कि सिद्धू जी और कुमार के लिए नहीं है, लेकिन अब जो मैं पढ़ रहा हूं वो कुमार के लिए है, सिद्धू जी आपके लिए। चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम। ये पुराना वाला, नया वाला नहीं। आएगा। कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। नई दुकानों के चक्कर से निकल जा। नई दुकानों के, सिद्धू जी कितने खुश है। नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में आ